Now today we are going to start with chapter number 9, friction. ठीक है. In this chapter we will study about friction. Friction क्या होता है? जब भी कोई दो surfaces इसमें आती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो उससे मेनली क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. देखो, आपने ये बताया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स रेजिस्टिंग. क्या होती है? फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ कोई भी सॉलिड सरफेस से. जब क्या होता है, हमारी जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आती है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. It is an opposing force that opposes the motion of one body over the surface of another body. Like in case of ball freely rolling on the ground, the ball eventually comes to stop because of force of friction acts between the ball and the ground. ठीक है. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे बॉल है, ठीक है, बॉल रोल करती हुई जा रही है और कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है. वो किस वजह से होती है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट कर रहा है किसके बीच में? बॉल और सरफेस के बीच में. ठीक है. इसलिए वो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन कॉज कर रहा है. दिस मीन्स दैट इफ द फोर्स एक्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. अल्टरनेटिवली इफ द फोर्स एक्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रिक्शन एक्ट्स इन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. देखो, अगर फोर्स एक्ट कर रही है लेफ्ट टू राइट में, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा राइट टू लेफ्ट में, और अगर राइट टू लेफ्ट में फोर्स एक्ट कर रही है तो फ्रिक्शन करेगा लेफ्ट टू राइट में. ठीक है. Now it comes in notice only when two surfaces are contact with each other. और ये जब भी आपको फ्रिक्शन जब भी होता है जब दो surfaces जो होती है एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स. ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, एज वेल एज गैस में भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो होता है वो सॉलिड में होता है, सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है गैसेस में. It means friction is the force resisting the relative motion of solid surface, fluid layer and material elements sliding against each other. क्या करती है? एक दूसरे की तरफ स्लाइड करती है. ठीक है. कैसे करती है? एक दूसरे की तरफ स्लाइड करती है. ठीक है. It's an activity to observe the force of friction, always oppose the motion. ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या ऑब्जर्व करती है? मोशन ऑब्जर्व करती है. उस पर एक्टिविटी है, आप इसको सिंपली रीड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. देखो, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं. फर्स्ट इज फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस. पहला है कि फ्रिक्शन किसकी वजह से? जब इंटरलॉकिंग सर्फेसेस होता है उसकी वजह से. एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ रफ सरफेस, दो द सरफेस में अपीयर टू बी स्मूथ टू द naked eye. When you see through a microscope, it is found that surface of all the object have rough edge. ठीक है. जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो आप सरफेस देखेंगे हर ऑब्जेक्ट की, वो कैसी होती है? वो थोड़ी रफ होती है. Some of the particles on the surface of object are in a form of tiny hills, while other forms grooves. The tiny hills or grooves on the surface of the object are called irregularities of surface. देखो, जब आप tiny hills देखते हैं या grooves देखते हैं, उससे आपको क्या पता चल जाता है? देखिए, सरफेस में क्या है? इरेगुलरिटीज. ठीक है. सरफेस में क्या है? इरेगुलरिटीज हैं. When you try to move one object another, the irregularity present on their surface gets tangled or locked in another. जो ये इंटरलॉकिंग होता है, ये क्या अपोज करती है? ये मोशन अपोज करती है दो सरफेसेस का ओवर द अदर ऑब्जेक्ट. तो इसलिए ही कहा जाता है जो फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द two surfaces. Now, to move one object over the other, you have to apply a force to overcome interlocking of the irregular. देखो, अगर आपको ओवरकम करना इंटरलॉकिंग को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है. जैसे अब आप देख रहे हैं, ये एक आपको रफ सरफेस दी हुई है. दिस इज द रफ सरफेस. इससे समझ में आ रहा होगा. ठीक है. ये प्रेजेंस है, आपने देखा इसमें ये कुछ रखा, आपने फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट लगाई. ठीक है. ऐसे थे ना, एक्सपेंडेड ऐसे, तो आपने इसमें क्या लगाई? फोर्स लगाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड वैली एंड एक्सपेंडेड ग्रूव. देखो, आप यहाँ पे क्या लग रहा है? ये इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, ये फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट लगा रहा है. ठीक है. तो मोर द रफनेस ऑफ द सरफेस, लार्जर इज द नंबर ऑफ इक्वल. जितनी ज्यादा रफेज होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इररेगुलरिटीज होगी. और हमेशा ये ध्यान रखना है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ग्रेटर होती है इफ एवरी रफ सर्फेसेस आर इन्वॉल्व. अगर हर एक रफ सर्फेसेस इन्वॉल्व है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसी होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी ग्रेटर होती है. फ्रिक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन टू सर्फेसेस. एडहेशन बिटवीन टू सर्फेसेस की बात करते हैं. मैंने पहला इंटरलॉकिंग वाला बताया, अब एडहेशन पढ़ते हैं. जब टू सर्फेसेस आर प्लेस्ड
together meet only at certain point. The atoms or molecule present at such point of contact attract each other due to electrostatic attraction. This attraction is called force of adhesion. जो ये attraction होता है electrostatic attraction, इसे ही हम क्या कहते हैं, adhesive force of adhesion. देखो अब यहाँ पे दो सरफेस दिए हैं, एक वुड, दोनों वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है. ये एक टेंट है, देख इंटरलॉकिंग, ठीक है, इसमें क्योंकि हिल्स ऑन द सरफेस है, और ये क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन. और मैंने आपको बताया था अगर फ्रिक्शन अगर दो सरफेसेस के बीच में ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस होगा, वो किसके प्रेजेंस में होगा, ड्यू टू हिली एरियाज और वैलीज ऑन द सरफेस. व्हेन अ बॉडी इज मेड टू मूव ओवर द अदर, द फोर्स ऑफ एडेशन अपोजेस द मोशन. अगर बॉडी को हम मूव करेंगे तो दूसरी बॉडी क्या अपोज करेगी, मोशन. नाउ we will start with the next topic. There are some factors that affect the force of friction. Friction को कैसे, कौन से factors affect करते हैं. First is on a horizontal surface, the force of friction is directly proportional to the weight of the body that moves. देखो अगर हम बात करें horizontal surface की, जो weight होता है, force of friction क्या होता है, directly proportional होता है किसके, weight of the body that moves, जो body move करे उसके weight. If the weight increases, irregularities between the surface get interlocked tightly due to presence and the surface offer more resistant pressure. अगर interlocking क्या है, दोनों के बीच में अगर increase हुई है, weight increase हुआ है due to irregularities, तो जो pressure भी है वो भी क्या होगा, increase होगा. देखो, for example, it is easiest to roll or slide a lighter wooden box over the ground than a heavier one. Similarly, it is easy to drag mat over a ground, but to drag the same mat becomes difficult when person sits. तो मैट है, आपको वैसे ले जाना है तो इट्स इजी, आप आराम से ले जाएंगे. ठीक है, ऐसे बॉक्स है, अगर खाली होगा तो आराम से लेके जाया जाएगा, और भरा हुआ होगा तो दिक्कत होगी. ठीक है, सिर्फ बैठ का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई बैठा होगा तो इट्स डिफिकल्ट टू टेक दैट पर्सन टू अनदर प्लेस. अब यहाँ पे एक सपोज यू हैव टू बॉक्सेस ऑफ सेम साइज बट वन बॉक्स इज लाइट एंड अदर इज हैवी. देखो दो बॉक्सेस है, आप देख रहे हैं, एक तो हैवी और एक लाइट है. दो बॉक्सेस दिए, एक हैवी है एक लाइट है. इफ यू push both the boxes on the floor one by one, you will find that you have to apply only small force to make lighter box move on the floor, but much larger force to be applied to make the heavier box to move on the floor. क्या आपने देखा होगा, लाइटर बॉक्स को तो आप इसलिए धक्का मार देंगे, लेकिन उसकी दूसरी जगह जो हैवी बॉक्स है, हैवियर बॉक्स है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा या थोड़ा आपको देर लगेगी उसको खिसकाने. और वो किस वजह से है कि जो there is a less friction between the light box and floor. क्योंकि जो फ्रिक्शन है लाइट बॉक्स और फ्लोर के बीच में वो कम है, और जो फ्रिक्शन है हैवी बॉक्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में, फ्लोर के बीच में, वो ज्यादा है. The weight of the box is also force that act in a downward direction. Because of its smaller weight, the light box presses on the floor with less force. ठीक है, इसलिए जो हल्का बॉक्स है उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता उसे मूव करने. ठीक है, नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर वेट द हैवी बॉक्स प्रेसेस ऑन द फ्लोर विद ग्रेटर फोर्स. हैवी बॉक्स क्या है, उसमें वेट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है फ्लोर पे, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा. नाउ डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस. देखो हमेशा जो डिपेंडेंसी होती है फ्रिक्शन की वो किस पे होती है, नेचर ऑफ द सरफेसेस. जैसे when two surfaces are in contact smooth, then the friction between them will be small because the interlocking of smooth surfaces is less. ठीक है, अगर दो surfaces contact में होंगे और वो smooth होगी तो उसमें जो interlocking होती है वो क्या होती है, कम होती है. As the degree of roughness of two surfaces in contact increases, the friction also increases. जो smooth surface के बीच का contact है वो increase हो जाता है, जिसकी वजह से जो friction है वो भी आपका क्या हो जाता है, increase हो जाता है. Now when two surfaces are very rough and the friction between them will be large. अगर देखो हमने स्मूथ का पढ़ा था, ठीक है, और अब पढ़ रहे हम लार्ज का. अगर रफ होगा फ्रिक्शन, तो अगर रफ होगा दो सरफेसेस का कांटेक्ट तो फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन होगा लार्ज होगा. क्यों होगा, बिकॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ एवरी रफ सरफेस इज टू. तो इंटरलॉकिंग होती है दो रफ सरफेस की, वो ज्यादा होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन. अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और आपका रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ
First start with, there are 4 types of friction: static, sliding, rolling and fluid. एक static friction है, एक sliding है, एक rolling है और fluid friction. One by one we will study all the 4 types. First is static friction. Static friction act on object when they are resting on a surface. Static जो फ्रिक्शन होता है वो जब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हाइकिंग इन द वुड्स, देयर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड अ ट्री. ईच टाइम यू पुट डाउन योर फुट, विदाउट दिस स्टैटिक फ्रिक्शन योर फीट विल स्लिप आउट. ठीक है, अगर फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो जो आपके फुट है वो क्या हो जाएगी, स्लाइड ऑफ हो जाएगी. नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. It acts on object when they are sliding over a surface. Sliding friction is weaker than static friction. और जो sliding friction होता है वो weaker होता है. और sliding friction होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है ओवर अ सरफेस, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देखो जैसे ये स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ, ठीक है. Now for example, you can see sliding friction when you write with a pencil. The pencil lead slides easily over the paper. ठीक है, क्योंकि उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा इनफ फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड पेपर टू लीव अ मार्क. फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा. नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन. इफ it acts on an object when they are rolling over a surface. Rolling friction is weaker than sliding friction or static friction. For example, friction between a rolling ball on the floor. देखो इसके बीच में फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है, कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है. सारी व्हीकल है, व्हील्स होती हैं, वो मूव करती है, ठीक है, वो सारी मशीन्स हैं और उनको कैसा मोशन चाहिए, रोटेटर. तो इसे क्या कहते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन. इट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड. और ये उन्हीं ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है जो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ऑन द थ्रू द फ्लूइड. A fluid is a substance that can flow and take shape of its container. Fluid include liquid and gases. If you are tired to push your open hand through the water in a tub or pool, then you experience fluid friction. देखो जब आप हाथ वगैरह पानी में चला नहीं पाते हैं, जब आपको कौन सा फ्रिक्शन दिखता है, फ्लूइड फ्रिक्शन देखने को. ठीक है. Sky driver falling towards the earth with a parachute. Resistance of the air against the parachute slow his descent. The faster or larger moving object is the greater in the fluid friction resisting its motion. That is why there is greater air resistance against the parachute than skydiver bird. देखा होगा जब पैराशूट से कोई स्काई डाइव करके नीचे को आता है, फ्रिक्शन का जो रेजिस्टेंट होता है वो पैराशूट में ज्यादा होता है, ना कि स्काई डाइवर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन आर नेसेसरी इविल. देखो जो फ्रिक्शन है वो एक बहुत नेसेसरी इविल है. Friction is a force exerted by a surface against the motion of the body across a surface. Frictional forces are the reason why your car comes to a standstill if you don't accelerate. देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो जो आपकी कार है वो रुक जाती है. ठीक है. If something that you cannot live with and something you cannot live without. ठीक है, ये फ्रिक्शन ऐसी चीज है जिसके बिना तुम ना रह सकते हो, ना you can live with, or something you cannot live without. Without this force you will not able to walk at all. ठीक है, अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो ना वॉक पर कर पाएंगे ग्राउंड पे. ठीक है. With your first step out of the bed you will slip and fall. ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, देन जैसे आप बेड से खड़े होंगे तो आप गिर जाओगे, क्योंकि आप खड़ चल नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे. दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको. अ पर्सन स्लिप्स ओवर द बनाना पील. दिस हैपेंस बिकॉज बनाना पील हैज स्लिपरी सरफेस एंड इट ऑफर्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन टू द ग्राउंड. ठीक है, पहले एग्जाम्पल मैंने आपको बेड करी, दूसरा देखते देखा है अपने बनाना पील होता है, कोई भी अगर उस पर चलता है तो आप फिसल जाते हैं. क्यों? एक तो उसकी जो सरफेस होती है वो स्लिपरी होती है, और जो फ्रिक्शन होता है ग्राउंड का, बनाना का और आपका, वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है. ठीक है. Soles of shoes have grooves on them. Grooved soles offer more friction to the ground. That gives better grip while walking. Shoes or slippers with worn out soles. जिनके worn out soles होते हैं, जिनके soles कैसे होते हैं, worn out होते हैं. वो कैसे होते हैं, आपने देखा होगा, वो slippery होते हैं.
Next is the tire of vehicles have treads for better grip over road. When treads are worn out, the tires need to be replaced with one. ठीक है ना? जब आपने देखा होगा जब वो worn out हो जाते हैं तो हम टायर को replace कर. Friction hold a screw in wood. It helps to fix both together using nails. आपने देखा है बोल्ट को जब हम किसी भी चीज से अटैच करते हैं तो हम उसमें खींचकर मार के उसको अटैच करते हैं. तो उनका जो फ्रिक्शन होता है उनके बीच का वो कैसा होता है, वो हेल्प करता है उसको. Thus friction has play a very important role in our daily life. Friction is an evil. देखो फ्रिक्शन अपने आप में एक evil भी, ठीक है. फ्रिक्शन क्या है, अपने आप में एक evil भी है. It causes loss of energy. What happens when you rub your palms together for a few minutes? They become hot. Similarly, the jar of mixer become hot when it's run for few times. देखो आप अपने जो hands हैं उनको रब करिए, जब आप रब करेंगे वो hot हो जाते, ठीक है. अब ऐसे ही अगर हम मिक्सी में हम वर्क कर रहे हैं और उसे हम बहुत देर तक चलाते जाएंगे तो वो बंद हो जाता है. वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. देयर आर वेरियस वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन. देखो कुछ वे है जिससे आप इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स. फ्रिक्शन इंक्रीजेज एज द रफनेस ऑफ द सरफेस इंक्रीज. देखो जैसे ही रफनेस जो है सरफेस की वो इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाए. Lubricants fill the fine pores and gaps between contact force and reduces friction. और आपने देखा होगा lubricants की मदद से आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को आप वो करके फ्रिक्शन को आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. पॉलिशिंग सरफेस, इट मेक्स द सरफेस इवन एंड हैंस रिड्यूसेस फ्रिक्शन. आप पॉलिश कर दीजिए, ठीक है, उससे भी क्या होगा, आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. By using ball bearing, rotating machine can be mounted on a ball bearing. Rolling friction is lesser than sliding friction. और जो rolling friction है वो क्या है, less है किससे, sliding friction. By streamlining reduces the area of contact and thus reduces friction. जो streamlining होती है वो भी area को reduce करती है और area के contact को reduce करती है और friction को भी reduce करती है. Now increasing friction. To increase the amount of force that is being used, simply gives in the following. देखो मैंने आपको भी reducing friction बताया था, हम कैसे friction को reduce कर सकते हैं. Now I will tell you how you can increase the friction. Increase the amount of pressure you can apply when interacting within the ball. आपको करना है, आपको increase करना है amount of pressure. Pressure को increase करना है, ठीक है. Create a rougher or more adhesive point of control. आपको रफर और मोर एडहेसिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्या करना है, बढ़ाना है. प्रेस द टू सरफेसेस टुगेदर हार्डर. दोनों सरफेसेस को क्या करना है, आपको प्रेस करना है. स्टॉप एनी रिलेटिव मोशन, रिमूव लुब्रिकेंट बिटवीन द टू सरफेसेस. दो सरफेसेस के बीच में जो लुब्रिकेंट है आप उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. रिमूव व्हील्स और बियरिंग टू क्रिएट स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इंक्रीज द फ्लूइड विस्कोसिटी. आपको जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना, ठीक है. नाउ चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. आपको सारे जितने टाइप्स के फ्रिक्शंस हैं वो समझ में आए होंगे. हमने स्टैटिक पढ़ा, स्लाइडिंग पढ़ा, रोलिंग पढ़ा, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, आप ये सब चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है. Now let's start with the exercise of the chapter. Lubricants are used to decrease the friction, increase the friction, support the friction या reduce drag. किसके लिए यूज होता है, support, reduce the friction. A contact force that opposes relative motions between two surfaces in contact is known as. कोई contact force है कि वो अपोज करती है रिलेटिव मोशन किसके बीच में, दो सरफेसेस के बीच में, उसे क्या कहते हैं, कौन से फोर्स कहते हैं, that is known as frictional force. The force required to overcome friction at the stationary state. Stationary है तो कौन सा होगा, static friction. Next is a friction offered by fluid. कौन सा होता है, जो fluid जो फ्रिक्शन वो ऑफर करता है फ्लूइड इज कॉल्ड, कौन सा होता है फ्लूइड में, ड्रैग. व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, इसमें से कौन सा सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, ठीक है, कौन सा इसमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप, इसमें से किसकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती, बस की नहीं होती। नाउ fill in the blanks. Friction is the dash resisting the relative motion of a solid substance, fluid, layer and material elements sliding against each other. Now let's start with fill in the blanks. Friction is the dash, friction is the force resisting the relative motion of solid surfaces, fluid layers and material elements sliding against each other. Now every object has a, हर ऑब्जेक्ट का कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। डैश अकर इन लिक्विड एंड गैसेस, कौन सा फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड इंक्लूड्स लिक्विड एंड गैसेस, फ्लूइड में दोनों चीज होती है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है। डैश फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विद अ पैराशूट, कौन फॉल करता है, स्काई डाइवर। सोल्स ऑफ शूज हैव ग्रूव्स ऑन वन, ग्रूव होता है, क्या होता है, ठीक है, उनके क्या होता है, ग्रूव होता है उनके स्लाइड। स्टेट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। द यूज ऑफ बॉल बियरिंग मेक्स द सरफेस रफ, जो यूज है बॉल बियरिंग का वो रफ कर सरफेस को कैसा बना देता है, रफ बना देता है। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, ट्रू। It is difficult to walk on road covered with ice. Yes, it's true. Friction produces heat that damages the machine. Friction से क्या होते हैं, heat produce होती है। देखा है ना आपने, हम मिक्सी चलाते हैं घर पे, उसको ज्यादा देर तक चलाते हैं तो वो बंद हो जाती है। Friction can be reduced by making the surface smooth. It's true. अगर आप surface को smooth करेंगे, friction causes wearing of the machine parts. True. Now section B, right answers in one word. What is friction, आपको बताना है कि friction क्या होता है। Next is name the force that causes wear and tear of type of moving vehicle. उसे क्या कहते हैं, friction कहते हैं। Friction force. What do you use on carom board to reduce friction? देखा है ना, हम पाउडर वगैरह डालते हैं जिससे क्या होता है, उसका friction क्या होता है, reduce हो जाता है। How can we eliminate friction? What is used to move heavy luggage easily? किसका यूज करा जाता है heavy लगेजेस को easily मूव करने के लिए, किसका, smooth surfaces का। Which type of friction is come into play when a book capped on a cylindrical pencil is moved by pushing? कौन सा फ्रिक्शन होता है, जब आपके जो जैसे कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल में आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। Out of sliding friction, static and rolling, which of the following is the smallest and one is largest? Static smallest, ठीक है, और आपका rolling क्या है, largest है। Next is short answer type question. Why it is important? It is more difficult to walk properly on a well polished floor, क्योंकि जो friction होता है वो कम होता है और आप slip हो जाते हैं, ठीक है। What does friction do the soles of our shoes? उससे क्या होता है, हमारे जो कांटेक्ट होता है ग्राउंड से और शूज का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। व्हाट आर द थिंग्स लाइक ऑयल, क्रीम्स एंड ग्रीस कॉल्ड एंड व्हाई शुड बी यूज्ड इन मशीन, उनके फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉज बताने मैंने आपको पढ़ाए थे दोनों कॉज। व्हाई इज ड्राइविंग ऑन एन आइसी रोड डेंजरस, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है, जिससे क्या हो सकती है, आपकी कार स्लिप हो सकती है। Why do wrestlers rub soil on their hands? Why are the bodies of boats, aeroplane made streamlined? क्यों बनाई जाती है streamlined, वो बतानी है आपको। Long answer type question, ये give to example showing that friction is necessary in everyday life. जो friction है वो necessary है for everyday in our life, ये बताना है। Give to example showing the harmful effects of friction, आपको कुछ harmful effect बताने हैं।
डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, कॉन्टैक्ट, ये सारे फ्रिक्शंस आपको बता दो। मेंशन 2 सिंपल मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, आप लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन को डिफाइन करना है और उसके कॉजेज बताने, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।